रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? क्वेश्चन। और फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 पर आ गए हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। ये क्या है? इग्नोर करो। इज जीरो अ रेशनल नंबर, इसका मतलब तो समझ गए होंगे क्या? जीरो रेशनल नंबर यानी पी अपन क्यू की फॉर्म में होता है। अगर हाँ होता है तो उसको रेशनल नंबर यानी पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख कर दिखाना। यहाँ पर पी और क्यू क्या है बच्चों? इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स हैं। और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ डेफिनेशन याद आ रही है आपको रेशनल नंबर की? आ रही होगी। वही उसी फॉर्म में आंसर लिख दिया है। वहां पे हमने नंबर लिए थे, यहाँ पे जीरो लिख दिया है। हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? एक नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा पूरा, ठीक है? एक नंबर का कैसे लिखेंगे? यस, हाँ, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसको लिखेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इट कैन be written in the form of P upon Q। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जीरो, 0.1, 0.2, 0.3। इसके आगे ये लिख सकते हो, नहीं आता इतने छोड़ दो। ठीक है, मैं इसका मतलब तुमने मैंने लिखा क्या? अभी तो मैंने लिख दिया था। इसका क्या मतलब है बच्चों? हाँ, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, जीरो रेशनल नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.1, 0.2, 0.3 और ETC। ठीक है, ETC यहाँ पे हमने जीरो के लिखा तो क्या? अब आप कहोगे भैया क्वेश्चन में तो जीरो है, पर यहाँ पे हमें Q जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा Q जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में तुमने दिया कि P जीरो इक्वल नहीं हो सकता। आई होप आपको यार आंसर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए, मतलब आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब चलता है हमारी दूसरी क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आप कहोगे भैया ये क्या चीज आ गई? डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। बुक में कुछ ऐसा दिया होगा आपको, ये करके ऐसे करके 7/2 इंटू ये। अरे ये तो फालतू में फॉर्मूले भूल जाओ से। मैं ऐसा फॉर्मूला कराऊंगा, टीचर को देख कर नंबर दे देगा। हाँ, बंद करके 2 नंबर का आता है, 2 के 2 देगा टीचर। आगे समझ में? इसमें क्या है, हमें क्या ढूंढना है? हमें 6 रेशनल नंबर ढूंढना है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। पहले तो ये देख लो कि रेशनल नंबर होते कौन सी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। और कौन कौन से 2 नंबर के बीच में ढूंढना है वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे। 3 बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 3, 4। ठीक है, एक 3 का ढूंढना है, एक 4 का ढूंढना है। ठीक है, यानी एक इस नंबर का ढूंढना है, एक इस नंबर का ढूंढना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q की फॉर्म में। कौन सी? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। अब आप ये तो पढ़ा होगा कि कुछ नहीं होता तो नीचे वन मान लेते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे लिखते 3 into 1, 4/1। ये यहाँ पर गलत होगा मेरा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा भाई? ये मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा तो है, बिल्कुल लिखा है। अब आगे क्या है? चलो आगे सीखते हैं। अब क्या 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर आ सकते हैं, वो भी 6? बिल्कुल नहीं आ सकते। इरेशनल आ सकते हैं बच्चों। कौन से आ सकते हैं? इरेशनल। और अभी हमें इरेशनल नहीं निकालने हैं, हमें अभी खाली रेशनल निकालना है। रेशनल इसलिए क्या करेंगे?
डिनोमिनेटर दोनों नंबर के डिनोमिनेटर पहले सेम करने होते हैं हमें। क्या करने होते हैं? सेम। अभी नीचे वन है, कोई सा भी बड़ा नंबर लगा दो आंख बंद करके। अब जैसे मैंने अभी पहले यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे 6 से कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर 6 से कर दिया, तो क्या आएगा? 6 3 जा 18/6 और 24/6। अब आप देखो कि इसके अंदर 6 नंबर आ रहे हैं कोई से, वो भी रेशनल। कौन कौन से? 19 20 21 22 22 23 24 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहे हमें। इनके 20 के निकालने तो 24 तो खुद आना है, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। एक और बड़ा नंबर सोच लो। मैं तो सबसे बढ़िया 10 से करता हूँ। किससे? 10 से। आप भी 10 से कर दो, कि सवाल ही नहीं है कि यहाँ पे एग्जामिनर है वो नंबर काट जाएगा आपकी। 10 से करके देख लो, 10 से तो बहुत आ जाएंगे। अब आपको भैया 10 से तो नहीं आएंगे, हमें उससे लेन देन नहीं है, हमें ओनली 6 चाहिए। क्या चाहिए? 6 है ना। तो क्या करेंगे? 30/10 और 40/10। अब 30 और 40 के बीच में 6 नंबर आ सकते हैं रेशनल, बिल्कुल आ जाएंगे। अब वो तो 6 ही नहीं, 6 से ज्यादा आ जाएंगे। कैसे? पहले रफ में कर लूं, जैसे 31 हो गए, 32 33 34 35 36, लाइन से लिख दो, कोई फर्क नहीं है, लाइन से लिख दो। जैसे कैसे? स्पेस है, चलो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके आगे का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ बच्चों। किससे? ब्लैक से। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कैसे लिखूंगा? अब तो इजी है, कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने लिख दिया 31/10 32/10 33/10 34/10। इधर अपने कैमरा मैन से पूछ लूं, आ रही है ना? बिल्कुल आ रहा है, कैमरा मैन ने हाँ कर दी मतलब आ रहा है। ये हमारे 4 नंबर हो गए। अब ऐसे लिखते हैं 35/10 36/10। ये हमारा आंसर हो गया। अब जरूरी नहीं है आप लाइन से लिखो ऐसे, ठीक है। अब आप या तो अब ऐसे लिख दो, जैसे आपने पहले 31 लिख लिया, 33 लिख लिया, 34 35 तक तो गए, 4 हो गए। फिर हमने लिख लिया, पर ये लाइन से होने चाहिए बच्चों। कैसे होने चाहिए? लाइन से होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 38, यहाँ पे लिख दिया 39। अब हो गए ना? 6 हो गए। कोई दिक्कत? एक और वहां पे समझा रहा मैंने करा क्या है। पहले जो 2 नंबर के लिखने होते हैं वो निकाल लेते हैं बच्चों, पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 4 के निकालने थे, दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर जो रेशन ऑफ नंबर होते हैं वो पी अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3/1 4/1। ओके, अगर हम इसके नीचे ऐसे लिखते तो ये खाली पी है, पर लिख लिया तो p/q की फॉर्म में हो गए, ठीक है। फिर क्या करना है? कोई सा भी बड़ा नंबर लेना है जिससे 3/1 और 4/1 के बीच में 6 रेशनल नंबर आए हैं। क्या है? 6 रेशनल नंबर। सबसे बेस्ट होता है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई सा भी नंबर हो, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम अगर अलग अलग होंगे तो वो मैं आगे आने वाले टाइम में बता दूंगा, क्वेश्चंस में बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके अलग क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। अब फिर हमने ले लिया 30 मल्टीप्लाई करके 30 आया, और दूसरा आया 40। क्या आया? 40। अब इसके अंक यहाँ पर है। अब फिर सिंपल है, डिनोमिनेटर नीचे 10 10 लिख लो, और कोई सी भी ये 6 नंबर पकड़ो। और चलो, आई होप सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 30 बार हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड। वही है जो मैंने पहले कराया था, बिल्कुल वैसा ही बच्चों, ठीक है। क्या? बिल्कुल बस ध्यान रखना, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहला वाला भी मैंने ऐसे ही करा, एक बार माइक देखने से सही है, बिल्कुल ऑल परफेक्ट, माइक परफेक्ट है। तो मैं क्या लिखना है? पहले वो लिखना है जो हमारे पास दिए हुए हैं। क्या है? क्या दिया हुआ? हम क्या गिवन हमारे पास 3/5 और 4/5, ठीक है बच्चों।
3/5 और 4/5। तो क्या इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। सबसे बढ़िया नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं मिल रहा है 10 का करो, बताओ ये कले सटेगी लंका हटेगी भाई। ये समझ लेना जब भी ये नंबर आए आंखें बंद करके नीचे कुछ नहीं है खाली नंबर हो तो भी 10 का कर दो, अगर सेम हो तो भी 10 का कर दो। अगर यहाँ पर एक्सक्यूज मी इधर यहाँ पर अगर 6 होता तो वो क्या करना वो मैं आपको आने वाला टाइम में मतलब जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना उसमें करेंगे। अभी मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ जो कि या तो जो खाली नंबर हो जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था या इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो। क्या बच्चों? सेम हो। ठीक है, अब ये है 3 into 10, यहाँ पे कर दो 4 into 10 5 into 10 क्या आएगा? 30/50 40/50। यहाँ तक कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए, मैं करा ही ऐसा रहा हूँ। इसके आगे का देख लो इधर से, पहले इधर कैमरामैन आ रहा है ना? ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कितने ढूंढना है? 5। ये ध्यान रखना, यहाँ पे 5 ढूंढना है। कितना बच्चों? 5। ठीक है, तो क्या करना है? नंबर लिख दो 31/50 32/50 33/50 34/50 और 35/50। ये जो मैंने यहाँ पे लगा ना ये भी अपॉन का साइन है बच्चों। क्या है? अपॉन का साइन। ठीक है, तो ये हमेशा इस चैप्टर के मतलब 9 से आपको ना आंसर जो होता है, जो आपका आंसर कह रहा हूँ, जो आपको आंसर होता है ना, अब जैसे हमारा आंसर 3 है तो इसको ब्लॉक में डाल के रखने की जरूरत रख लो। बिकॉज क्या होता है 9th 10th में आपको सबसे ज्यादा बातें यही ध्यान देनी होती है कि जो आपका जो आंसर हो वो ब्लॉक में हो बच्चों। क्या हो? ब्लॉक में। हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो की है ट्रू और फॉल्स, बहुत इजी है मुझे पता है। इसके साथ आपके बुक में होगा एंड गिव रीजंस, पर मैं आपको ये करा दूंगा पर इसको भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं क्योंकि ये एग्जाम पर्पस मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अब कहेंगे भैया आप कराते क्यों नहीं हो, आप तो कुछ कराते नहीं है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक एक सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो प्लीज गाइस थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि शेयर इज केयरिंग। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं आपको वैसे भी केयर कर रहा हूँ और केयर करूंगा। ठीक है, माइक चेक कर लेता हूँ एक बार। जी हाँ, तो क्या है? एवरेज नेचुरल नंबर है होल नंबर। इसका क्या आंसर है? कि ट्रू। क्यों है? अब इसमें हमें पूछे क्या जितने भी नेचुरल नंबर के होते हैं 1 2 ये सब होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? बिकॉज अब देखेंगे हम ऐसे लिख देंगे बिकॉज whole number is a collection of natural numbers and और कुछ अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे भैया ये तो वो नंबर के में जिनने पा दी। हाँ मेरे भाइयों मतलब मेरे स्टूडेंट्स भाई बंधु बहन जो भी हो, इसमें होल नंबर की डेफिनेशन ही लिखनी है। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब ये इसका सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? फॉल्स, क्योंकि होल नंबर खाली पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। इंटीजर तो हमेशा नेगेटिव भी होते हैं ना, तो लिखेंगे फॉल्स। नो नॉट नहीं ऐसे लिखेंगे नो नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। इसका मतलब है नहीं
नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, एवरेज रेशनल नंबर है होल नंबर क्या? हर रेशनल नंबर होल नंबर है फॉल्स। क्यों है? बिकॉज रेशनल नंबर होते हैं पी अपन क्यू की फॉर्म में। कौन सी पी अपन क्यू की फॉर्म में? बिकॉज क्यू डज नॉट डिवाइड पी प्रॉपरली। क्योंकि रेशनल नंबर में जो होता है, जो क्यू होता है वो पी को ढंग से डिवाइड नहीं करता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एज वेल एज। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना गाइस। बाय, टेक केयर। होना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना जल्दी से। पहले 100 सब्सक्राइबर करवा दो अपनी। ठीक है, और 8th क्लास की चैनल की लिंक में डाल दूंगा, उस पे भी फटाफट करवा।